हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हालचाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए आपके मैथ की सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3। बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, पर इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। हम क्वेश्चंस में ही उन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। और चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। ये कुछ रैशनल नंबर गिवन है जी, ये इक्वल दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएं? जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 और 4/6, ये बताओ जी इक्वल है, प्रूव करके दिखाओ कैसे। तो हम क्या करेंगे जी, इस नंबर की इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करो कि ये दोनों नंबर इक्वल आए जी, बिल्कुल इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं 2/3 इक्वल है 4/6 के। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, वो कह रहा 5/4 और 10/8। बताओ जी कैसे प्रूव करेंगे आप इसको इक्वल है। 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे जी, 10 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे जी। क्या 4 की मल्टीप्लाई 10 के साथ भी कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। चेक करो क्या दोनों इक्वल हैं जी, बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो 5/4 इक्वल टू 10/8। नेक्स्ट देखो जी, उसने कहा है माइनस के 3/5 और माइनस के 6/5। बस 3/5 और दूसरा है माइनस के 6/10। चेक करो जी इक्वल है क्या नहीं। -3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे जी, कितना आ जाएगा जी -30। -6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे जी, कितना आएगा 30। चेक करो दोनों इक्वल है जी, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं जी -3/5 जो इक्वल है -10। लास्ट क्वेश्चन देखो जी, 9/3 और 3। अच्छा 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी 3/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। करो मल्टीप्लाई, करो जी, चेक करो जी दोनों इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है जी। तो मैं कह दूंगा सो 9/3 इक्वल है 3 के, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/3 इक्वल है 3/1 के। ये आसान सा क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी, सम निकालो। रैशनल नंबर का सम निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए जी। क्या आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है? आता है जी, अच्छी बात है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको एलसीएम निकालना भी सिखाएंगे। सम निकालना है जी 2/5 प्लस 3/10 का। अगर तो ये ऐसे होता जी 2 + 3, डायरेक्ट प्लस कर देते जी हम इसको। अगर रैशनल नंबर्स का प्लस या माइनस करना है तो वो होगा जी एलसीएम की हेल्प से। किसकी हेल्प से होगा जी? किसकी हेल्प से होगा जी? एलसीएम की हेल्प से। एलसीएम की हेल्प से कैसे होएगा वो भी देख लो। एलसीएम जब भी लेंगे नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा जी वो कितना आएगा? 10 आएगा। अब इसको करने के लिए कैसे करें जी? एक तरीका तो ये जो हमारी मैडम ने हमें सिखाया, बचपन वाली मैडम ने, 5 × 5 5 × 10, ये 2 ये 1 1, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी? 10 आएगा। या फिर एक ट्रिकी बात भी याद रख सकते, अगर कोई भी दो नंबर सेम टेबल के हैं और सेम प्लेस के बाद आ रहे हैं, 5 × 5 5 × 10, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा जी? 10 आएगा। क्या ये बात क्लियर है जी? चाहे तो आप एलसीएम ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। एलसीएम कितना है जी? 10। चेक करो 5 के टेबल में 10 कहाँ आएगा जी? 5 के टेबल में 5 × 5 5 × 2 10, 2 पे आया।
ऊपर क्या है जी हमारे 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 के साथ करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 10 के टेबल में 10 चेक करो जी कहाँ आएगा 1 पे, ऊपर क्या है 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। या किसी ने सेम नंबर में नहीं कटते तो ये हमारा आंसर। क्या बात क्लियर है जी? क्या बात क्लियर है जी सभी के? वेरी गुड। सेकंड पार्ट देखो जी, 7/12 प्लस 5/8 निकालो जी। एलसीएम लो नीचे वाले नंबर का। 2 के टेबल में चल रहे हैं तो चलाओ, 2 6 जा 2 4 जा 2 पे फिर चल रहे हैं चलाओ जी, 2 पे फिर चल रहे हैं जी चलाओ। एलसीएम निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आ गया जी 24। चेक करो 12 की टेबल में 24 कहाँ है जी, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 पे आया, ऊपर कितना है जी 7, 7 2 जा 14 प्लस 8 के टेबल में 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये 24 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी 20, ऐड कर देंगे 34/, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो जी, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो जी। थर्ड पार्ट हमारे पास है माइनस के 4/7 प्लस 3/14। चेक करो सेम पहाड़े पे पास पास नंबर है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो एलसीएम कितना जैसे यहाँ लिया था 14। 7 के टेबल में 14 का आएगा जी 2 पे आएगा, ऊपर क्या है माइनस के 4, माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की। 14 के टेबल में 17 का 14 के टेबल में 14 कहाँ आएगा जी 1 पे, ऊपर क्या है 3, तो 3 1 जा 3। एक नंबर प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 के 5, बड़ा कहाँ किसका है जी माइनस का, तो माइनस के 5/14, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, डिफरेंस निकालो रैशनल नंबर का। बच्चों जैसे हमने प्लस करना सीखा है रैशनल नंबर का, उसी तरीके से हम माइनस करना सीखेंगे, यानी एलसीएम की हेल्प से प्लस होगा और एलसीएम की हेल्प से ही माइनस होगा। तो करो जी, 5/6 माइनस के 1/4, सेम टेबल पे पास पास नहीं है जी तो निकाल लेंगे। 2 पे चल जाएगा जी, 2 पे चल जाएगा जी, ये 3 पे चल गया, 2 2 जा 2 2 जा, अरे 4 4 3 जा 12, एलसीएम कितना है जी 12। 6 के टेबल में 12 कहाँ आएगा जी, 6 के टेबल में 12 कहाँ आएगा जी 2 पे, ऊपर 5 है, 5 2 जा 10 माइनस 4 के टेबल में 12 कहाँ आएगा 3, ऊपर 1, तो 3 1 जा 3, 10 में से 7/12 आंसर। क्या समझ में आ रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहे हैं आपके? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं जी, 11/8 माइनस 3/4। चेक करो सेम पहाड़ी के नंबर है और पास पास आ रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो एलसीएम क्या होगा जी जो बड़े वाला नंबर है 8। 8 के टेबल में 8 कहाँ आएगा जी 1 पे, पर मल्टीप्लाई कर दो। 4 के टेबल में 8 कहाँ आएगा जी, कहाँ आएगा जी 4 2 जा 8, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 11 में से 6 गए 5, तो 5/8, ये आंसर जी। थर्ड पार्ट देखो जी, थर्ड पार्ट है माइनस के 7/9 माइनस माइनस के 2/3। देखो बच्चों अगर ब्रैकेट में भी ऐसा नंबर आ जाए जिसके साथ माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। चेक करो जी 3 और 9 का, 3 और 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, पास पास के नंबर हैं तो बड़े वाला नंबर है एलसीएम। 9 के टेबल में 9 कहाँ आएगा जी 1 पे, ऊपर कितना है माइनस के 7, माइनस के 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7, प्लस ऐसे कैसे जी। 3 के टेबल में 9 कहाँ आएगा जी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऊपर क्या है जी 2, 3 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6,
एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 गए, 1 बड़ा साइन किसका है जी, माइनस का है जी, तो माइनस के 1/9, ये आंसर जी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे जी। क्या बच्चों समझ में आ रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालो जी। 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। बच्चों प्लस और माइनस में तो एलसीएम काम करेगा, जब प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई जब रैशनल नंबर की निकालेंगे, तो हमें चेक करना है क्या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कोई नंबर सेम पहाड़ी में आ रहे हैं या आपस में कट रहे हैं। जैसे हम देखें 3 यहां भी है जी और 3 यहां भी है, तो 3 1 जा 3, 2 के टेबल में 2 भी आता है 5 भी आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ऊपर क्या बच रहा है जी 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे क्या बच रहा है जी 5, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी 1 और 5 ऐसे कैसे आंसर। क्या समझ में आ रहा है जी? वेरी गुड। 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। चेक करो जी, 7 के टेबल में कुछ नहीं आ रहा, 5 के टेबल में कुछ नहीं आ रहा, किसी सेम टेबल में आ रहे हो, नहीं आ रहे जी, तो 7 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 8, 7 5 जा 35, 11 8 जा 88 आंसर। क्या समझ में आ रही है जी चीज? देखो बच्चों, बस ऊपर से नीचे कटेगा, नीचे से ऊपर कटेगा, ऐसे नहीं करना, ऐसी गलती नहीं आप लोगों को करनी 7 से 7 काट दिया, नहीं, ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते हम, नीचे से नीचे नहीं काट सकते, जब भी कटेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कटेगा। याद रहेगी जी ये बात, याद रहेगी जी ये बात बच्चों। वेरी गुड। लास्ट पार्ट देख लो क्या है जी इसका, -4/7 5/14। चेक करो जी, 7 के टेबल में 5, 4 के टेबल में कुछ कट रहे हो जी, नहीं कट रहा। क्या हम 7 से 14 काट सकते हैं जी? बताओ, नहीं काट सकते, क्योंकि नीचे से नीचे नहीं कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा, तो -4। एक काम कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से अगर आप लोग देखो, 2 के टेबल में ये भी कट रहा है, 2 के टेबल में ये भी कट रहा है, तो काट दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा, क्या आप काट देंगे 7 से 7? नहीं, अब भी नहीं कटेगा, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, 2 5 जा 10, 7 7 जा 49, ये आंसर। क्या समझ में आ रहे हैं बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट निकालो जी, 2/3 डिवाइड बाय 3/10। जब भी बीच में डिवाइड का निशान आ जाए रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की जब भी डिवाइड होगी, तो इस कॉन्सेप्ट का आप लोग यूज करेंगे। अगले वाला नंबर ऐसे कैसे लिखो, डिवाइड हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पिछले वाले नंबर का उल्टा कर देंगे जी। क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और पिछले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब चेक करो, कुछ कट रहे हो काट देंगे, 2 के टेबल में ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, नीचे से नीचे काट नहीं सकते, तो 2 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 3, 20, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आंसर। नेक्स्ट पार्ट, 7/11 डिवाइड बाय 5/8। बच्चों डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे जी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज और जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। चेक करो किसी सेम पहाड़ी में कट रहे हो, चेक करो, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, 56/55। लास्ट, -4/7 डिवाइड बाय 5/14। चेक करो बच्चों कैसे करेंगे, अगले वाला नंबर ऐसे कैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नंबर का उल्टा करके लिख देंगे जी। चेक करो, 4 के टेबल में 5, 5 के टेबल में ये, 7 2 जा 40, -4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5 आंसर। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट 1/2 प्लस
3/4 इंटू 8/3 इक्वल जो होगा वो 1/2। शो करके दिखाओ। 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट इंटू 8/3, ये जो इक्वल है 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। शो करके दिखाओ जी, ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज है ये दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है और जो राइट हैंड साइड है हमने ये दोनों इक्वल दिखानी है जी। ये क्या दिखानी है जी? इक्वल दिखानी है। तो कैसे दिखाएं? कैलकुलेशन करो जी। कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा बोर्ड मास, पढ़ा होगा जी छोटी क्लास में। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ई का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट, क्या कहीं पे ब्रैकेट है? सॉल्व करो जी लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन के लिए। करो जी। बाय वाले नंबर कैसे सॉल्व होंगे जी? एलसीएम लेके। 4 एलसीएम आ जाएगा, क्यों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पास पास है तो बड़े वाला नंबर एलसीएम। 2 के टेबल में 4 कहाँ है जी? 2 पे, ऊपर 1 है मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 के टेबल में 4 1 तो 3, 8/3। लेफ्ट साइड की ही कैलकुलेशन हम पहले करेंगे। 3 और 2 5/4 मल्टीप्लाई 8/3। चेक करो बच्चों, कुछ कट रहा हो? कुछ नहीं कट रहा। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 2 जा 8 आते हैं जी, 5 2 जा 10/3। लेफ्ट साइड की जो कैलकुलेशन करी हमने उससे हमें क्या मिला जी? 5/3। अब आ जाओ यहाँ राइट हैंड साइड में, चेक करो जी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्या ब्रैकेट है? कहीं ब्रैकेट नहीं है। क्या ऑफ है? ऑफ भी नहीं है। क्या कहीं डिवाइड है? डिवाइड भी नहीं है जी। मल्टीप्लाई चेक करो, इस नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है जी, इस नंबर के बीच में इक्वल का निशान चलाएंगे जब 4 4 1 जा 4 4/3, बीच में प्लस है तो प्लस है जी। चेक करो कुछ कट रहा हो? 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 प्लस 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, तुम क्या करेंगे जी? 1 लगा देंगे। एलसीएम कितना है जी? 3, 3 के टेबल में 3 कहाँ आएगा जी? 1 पे 4, 1 के टेबल में 3 कहाँ आएगा जी? 1 के टेबल में 3 कहाँ आएगा जी? 1 के टेबल में 3 कहाँ आएगा जी? 3 पे कहाँ आएगा जी? 3 पे, ऊपर क्या है जी? 2, 3 2 जा 6, ऐड करेंगे जी दोनों को 10/3, 10/3। अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड को जब हमने सोल्व करा तो क्या मिला? 10। राइट साइड को जब सोल्व करा तो कितना मिला? 10। तो मैं लास्ट में कह सकता हूँ जी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी? राइट हैंड साइड। यही निकालना था, यही निकाल दिया तो लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी डैश। एक नंबर गिवन है जी 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4। इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करो। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ये कहती है जी अगर कोई नंबर ऐसे गिवन है हमारे पास तो इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस ए सी, उसके बाद कैलकुलेशन करो। तो हम यही काम करेंगे जी, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई। 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। करो जी कैलकुलेशन। 7 से 7 कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ऊपर क्या बचा? 1 और 2, नीचे क्या बचा जी? 3 माइनस करो जी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर क्या बचा जी? 7 मल्टीप्लाई 1, नीचे क्या बचा जी? 3 और 4। ये 2/3 बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 7/12। एलसीएम लेंगे जी, सेम नंबर के पहाड़े पे 3 भी आता है और 12 भी आता है,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, जो बड़ा नंबर है जी 12। चेक करो 3 के टेबल में 12 कहाँ आएगा जी, 3 के टेबल में 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऊपर क्या है जी 2, 4 2 जा 8, माइनस 12 के टेबल में 12 कहाँ आएगा जी 1 पे, ऊपर क्या है जी 7, तो 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, तो 1/12 आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं जी लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, एक रैशनल नंबर निकालो जो है जी x, और जो x है वो क्या है 5/6 इंटू x प्लस 3/5 ब्रैकेट ऑफ 5/6 x प्लस 1/2। करो जी इसकी कैलकुलेशन, x की वैल्यू बताओ जी क्या होगी, बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे इसको, कैसे करें, क्या हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जी, लगा सकते हैं जी। 5/6 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे जी x के साथ, प्लस 5/6 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे जी 3/5 के साथ। इस तरफ अभी कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे कैसे चलाएंगे जी, क्यों नहीं कर सकते, ये x वाली टर्म है जी, ये कांस्टेंट नंबर है तो कुछ नहीं होगा, इनके बीच में ना हम प्लस कर सकते हैं जी ना काट सकते हैं, तो इसको ऐसे कैसे, यहां ये बन जाएगा 5/6x प्लस, चेक करो जी 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना है जी 1/2, 5/6 इक्वल टू 1/2। आगे क्या करें जी, देखो ध्यान से, देखो बच्चों आगे क्या करें बताओ, देखो x की वैल्यू निकालनी है, अगर आप ध्यान से देखो 5/x यहां भी है जी और 5/x यहां भी है, बिल्कुल सेम नंबर है जी, तो मैं काट सकता हूं जिसको, क्या बचा 1/2 1/2। निकालने के लिए हमें क्या कहा गया था जी, x कहा गया था, निकालने के लिए हमें क्या कहा गया था, x कहा गया था, x ही कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ जो ये x है, जो ये रैशनल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है जी हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या ये कोई एक फिक्स नंबर होगा, क्या ये कोई एक फिक्स नंबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसके बाद हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या इसको ऐसे कहो इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, so x can be any rational number। इसका मतलब ये है बच्चों, इसमें x कुछ भी हो सकता है जी, कोई एक फिक्स नंबर नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, अगर उस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे और यहां पुट करेंगे तो दोनों की दोनों साइड क्या आएंगी जी इक्वल आएंगी, अगर हम यहाँ -5 लेके चले, यहां भी उस -5 को पुट करें तो दोनों की दोनों साइडें क्या होंगी इक्वल आएंगी। क्या ये बात क्लियर है जी आपको, क्या ये बात आपको क्लियर है, यानी जो ये x है ये कुछ भी रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है जी, नेगेटिव भी हो सकता है, क्या जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल जीरो भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी होगा पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। तो बस ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी बच्चों, ये भी आज हमने सीख ली है और हम मैथ्स के अपने इस सफर को हर रोज आसान बनाते जा रहे हैं। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हम आने वाले टाइम में अपने मैथ को और बढ़िया बनाने वाले हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आप डेली का काम डेली करोगे तो कुछ टाइम के बाद जो मैथ होगा या जिस भी सब्जेक्ट का काम आप डेली दिल लगा के करोगे वो आपका सबसे मनपसंद विषय होगा। थैंक यू बच्चों,
चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।